हेलो हेलो हेलो। गाइज़ आवाज़ आती होगी गाइज़, आशा करता हूँ। गाइज़ आज का वीडियो थोड़ा इस प्रकार होगा गाइज़। वैसे मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि यानी कि स्टडी और मोटिवेशन से रिलेटेड चैनल है ना गाइज़, तो थोड़ा आपको इस रिलेटेड आप आज प्रोवाइड कर दिया जाए। और एक बात कर दूँ गाइज़ कि आपने अभी देखा था गाइज़ का 10th और 12th के कुछ रिजल्ट घोषित हुए और काफ़ी बच्चों ने अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस किया था और काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना डिस्टेंस बनाई थी अलग अलग सब्जेक्ट में। मैंने देखा अधिकतर केसेस में जो बच्चे थे गाइज़ उनका यानी कि दोस्तों सोशल साइंस में थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट पेपर होगा, इस वजह से दोस्तों उनका नहीं हो पाया, कम परसेंट नंबर बने। लेकिन डिस्टेंस से सभी लोगों ने लगभग अच्छा स्कोर बनाया है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ गाइज़, लेकिन मैं गाइज़ बात यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं करूँगा गाइज़, ऑल इंडिया लेवल की बात करूँ, क्योंकि दोस्तों वही बच्चे वही स्टूडेंट एक दिन वो अपना भविष्य को देखते हुए दोस्तों जो भी उनसे अगर इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने बोला कि आगे चल के आप क्या होना, तो सभी ने अपना अपना एक जो टारगेट है वो बताया, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हो बनाया। कोई बताता है कि मैं सिविल सर्विस करूँगा, कोई बताता है आईएएस करूँगा, आईपीएस करूँगा, आईपीएस कोई नीट करेगा, कोई सीए करेगा, कोई क्लेट करेगा, कोई केट करेगा, कोई नीट करेगा, तो कोई जेई एडवांस करेगा। सबका अपना अपना एक नज़रिया हो, लेकिन सब अधिकतर केसेस में बच्चों ने बताया कि सिविल सर्विसेज करेगा। अब गाइज़ मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि जीवन में दोस्तों जितने भी बच्चे निकलते हैं, स्टूडेंट्स निकलते हैं, मैं मोटिवेट करने की बात कर रहा हूँ गाइज़ कि हमारा जीवन दोस्तों यानी दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते गए, जैसे 10th 12th फिर हमारा ग्रेजुएशन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाने का मौका मिलता है गाइस, और हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग एजुकेशन कंप्लीट करते हैं गाइस। और एक सिविल सर्वेंट के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग जैसे और भी बहुत सारे फैकल्टीज़ होती है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों हम 12th के बेस पर जा सकते हो, और 10th लेवल से दोस्तों वैकेंसियाँ स्टार्ट हो जाती है, आप भी जानते हैं। अब बात गाइस यहाँ पे जितने बच्चे बोलते हैं हम आईएएस सिविल सर्विसेज करेंगे और हम नीट करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, तो जाहिर सी बात एक सपना होता है गाइस। वो सपने को हम धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चढ़ते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में हम और अच्छे बेहतर तरीके से जानते रहते हैं। और वहीं जो हमारे साथी होते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटिव में जो लोग रहते हैं दोस्तों, वो भी हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। तो वो भी क्योंकि हमारी जो फाइट होती है, जो हमारा एक जो हमारा जो जो परफॉर्मेंस होता है, प्रदर्शन होता है, वो हमारे साथी लोग होते हैं, और उन्हीं से हमारा यानी कंपटीशन होता है ना। और जितना वही है गाइस जिनको जीवन में जिन्होंने स्ट्रगल किया हो, मेहनत किया हो, और अच्छा माइंड लगाकर दोस्तों एकाग्र होकर पढ़ाई करी हो गाइस, और ज़िंदगी और जीवन की बाधाओं से यानी कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और हर प्रकार की समस्याओं से सामना करते हो दोस्तों वो, और अपने लक्ष्य के ऊपर टारगेट बनाकर दोस्तों चलते हो दोस्तों, वहाँ जीवन में कुछ वो बेहतर वहाँ पे वो पहुँचते हैं। चाहे वो मैं सिविल सर्विस की बात यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ गाइस, ये जीवन सिविल सर्विसेज की दोस्तों सिविल सर्विसेज एक टॉप लेवल की एग्ज़ाम होती है, इंडिया लेवल की एक हाईएस्ट एग्ज़ाम्स होती है। और इस एग्ज़ाम्स में दोस्तों लाखों ही लोग एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और अपना डेस्टिनी, अपने किस्मत को आजमाते हैं और अपने मेहनत के द्वारा दोस्तों उस पायदान पर पहुंचते हैं। और आपको पता है दोस्तों आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाने का मौका मिलता है, और जीवन में वो सब कुछ बन जाते हैं जो जो एक इंसान चाहता है। एक इंसान बनना चाहता है, अपने जीवन में जो बेहतर करना चाहता है, उस वैकेंसी पर जाकर, उस पोस्ट पर जाकर दोस्तों वो अच्छा से अच्छा अधिकारी बन सकता है। यह शायद आप भी जानते होंगे। लेकिन गाइज़ ये सब माहौल का फ़र्क होता है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, और हमारे और भी बहुत सारे यानी दोस्तों हम जब आगे आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, बाधाएं आती हैं, मुसीबत आती है, समस्या, कोई आर्थिक रूप से रुक जाता है, कोई सामाजिक रूप से रुक जाता है, कोई पारिवारिक रूप से रुक जाता है, कोई वैवाहिक जीवन से रुक जाता है, कोई शारीरिक रूप से रुक जाता है, तो कोई इन सभी से रुक जाता है गाइस। हम कुछ नहीं कह सकते कि भले वो 10th में उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कोर क्यों ना बनाए हो, 12th में क्यों ना बनाए हो, क्योंकि एक प्रेशर होता है, धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ, प्रेशर और दबाव और उलझने और ये सब बढ़ती जाती हैं दोस्तों, तो जीवन स्टडी की ओर कम और उन समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा लगने लग जाता है। अगर गाइस बात करें दोस्तों, आपने देखा हो दोस्तों, एक वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, और मैं ये नहीं कहूँगा गाइस कि ये ज़रूरी है ना, ज़रूरी नहीं है गाइस, लेकिन माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, माहौल का एक अलग। तो कहने का भाई अगर कोई सपना बच्चा देखता है ना, तो उसको सपने को साकार करने के लिए माता पिता का, परिवारजनों का, और अपने भाई बहनों का, और यहाँ तक कि अपने जो रिलेटिव होता है गाइस उनका, सभी का एक योगदान होता है।
नेगेटिव कमेंट ना करे तो सब कुछ हो जाता है गाइज। पर लेकिन जीवन क्या है कि बाधाएं उन्हीं को बोलती है जिनको यानी कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आती है, चाहे वो कमेंट हो या फिर हमारे जीवन की नेगेटिव काम भी हो, बातें हो, कुछ भी हो, कुछ भी। क्योंकि जब असफलता है आपके पास आती है तो पॉजिटिव बातें करने वाला इंसान भी आपको नेगेटिव बोल के निकल जाता है, लेकिन आपको उसी समय भी पॉजिटिव रहना पड़ता है कि नहीं यार, जीवन में वैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने उस रास्ते पर गए नहीं है, वो लोग उस रास्ते पर वो जब गए नहीं, उस रास्ते पर चले नहीं, तो वो लोग तो अनजान होकर बोलेंगे ना, उनकी बातों में क्यों है। मंजिल तो हमें पता है, रास्ते पर चल रहे तो अपन को पता नहीं कि अपने जीवन में क्या चल रहा है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में उस रास्ते पर क्या क्या दिक्कतें उन लोगों ने झेली है, क्या क्या दिक्कतें आई है, शायद वो जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका बोलने का फर्ज था, वो बोल के निकल जाते हैं। तो शायद ऐसा सोच के हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो चलता है। लेकिन हाँ, आगे रह के मैं बोल दूँ कि माता पिता और भाई बहन जो रिलेटिव, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, वो बोले नहीं। अधिकतर तो वैसे जो समझते हैं वो नहीं बोलते, लेकिन केसेस बनते हैं गाइस कि जिनके आर्थिक सामाजिक पारिवारिक और इस स्थिति नहीं होती तो वो लोग नहीं समझते। आपने कभी देखा होगा इसकी गाँव के बच्चे जितने भी होते हैं गाइस, वो 10th या 12th ज़्यादा 12th कर पाते, उसके बाद ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि क्या वो नहीं जानते कि उनके पास दिमाग नहीं है। 22 ग्राम का दिमाग सभी के पास होता है, तो उनके पास दिमाग नहीं है क्या? सभी के पास दिमाग है, लेकिन उनके पास ऐसा माहौल ही नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि वो लोग ऐसा करें, है ना। क्योंकि उनको उस सांचे में डाल दिया जाए कि या तो दादा कुछ बोल रहे तो दादी कुछ बोल रहे, माता कुछ बोल रही तो पिता कुछ बोल रहे, भाई कुछ बोल रहे तो बहन कुछ बोल रही है, वो कुछ बोल रहा तो गाँव में कुछ बोल रहे, दोस्त क्या बोल रहे तो लोग क्या बोल रहे, तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो उन सभी से निकलकर दोस्तों वो एक ऐसे वातावरण में जाता है जहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब ना करे और वहाँ पे जाके वो स्टडी कंटिन्यू कर सके। इसीलिए तो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ऐसे बड़े बड़े क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंट बना रहे, माहौल बना रहे, एक दूसरे से वही लोग मिले जो कि उसकी परिस्थिति जानते हैं, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है। मैं राइज बच्चों छोटा सा अगर एक्टर बनना है गाइज, तो आपको घर बैठे एक्टर नहीं बना जाता है गाइज। एक्टर बनने के लिए दोस्तों आपको मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाकर दोस्तों वहाँ पे एक्टिंग कोर्स या एक्टिंग करना, मैं ज़रूरी नहीं कि एक्टिंग कोर्स करना ज़रूरी है, पर लेकिन अगर वहाँ पे मौके मिलते तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। क्यों ना, यहाँ पे अच्छी अच्छी मॉडल के वहीं जाती है, अच्छी अच्छी एक्ट्रेस वहीं जाती है, अच्छी अच्छी वो करने वाली वहीं जाती है और वहीं से एक्ट्रेस निकलती है। क्यों? क्योंकि वैसे उससे ऐसी ब्यूटीफुल लोग, लड़कियां सब यहीं पे होती है, तो वो क्यों नहीं बनती? क्योंकि माहौल, मौके का बहुत मौका, माहौल और हमारा वातावरण, ये बहुत मायने रखता है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए, है ना। तो इन चीज़ों से निकलना पड़ता है। और रही बात दोस्तों, अगर हम नहीं भी, अगर गांव में रह के, शहर में रह के जिस स्तर पर हम स्टडी करते हैं, क्या कोई ऐसा टारगेट चुनकर उस पर तैयारी करते हैं, तो हम उन लोगों से कट से जाते हैं, उन लोगों से दूर से हो जाते हैं कि नहीं यार, वो अपनी हालात, जैसी परिस्थिति, भावना और हमारे टारगेट की भावना में नहीं जानते वो लोग कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन में करने का लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये वो नहीं जानते हैं। वो तो सिर्फ बस जैसा उन्होंने जीवन देखा है, जैसा उन्होंने सोचा है, वो मैं जानता हूँ गाइस कि ये सिर्फ मैं अपनी तो बात, मेरे तो सब जानते हैं, माता पिता भाई बहन सब जानते हैं इस स्थिति पर, लेकिन हालात, स्थिति, परिस्थिति से जब ज़िंदगी निकल जाती है ना ज़िंदगी, तो वो भी नेगेटिव चीज़ जो जानते वो भी अनजान बन के दोस्तों वो बातें आती, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन किस समय क्या कौन सा मोड़ दे दे, कौन सा मोड़ ले पर जाकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे कुछ विचार होते, प्रतिक्रिया होती है, जो हम उस रास्ते पर चलते हैं, शायद हो सकता है उस रास्ते पर पहुँच जाए और कुछ कर, क्योंकि हम बिना चले तो हम दोस्तों दूरी तय नहीं कर सकते, बिना विचार किए गाइस हम दूरी नहीं तय कर सकते, बिना चले हम दूरी तय नहीं कर सकते। हमें चलने से, बोलने से पहले दोस्तों हमें विचार करना पड़ेगा, और उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे पैर चलाने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। और कभी कभार स्थिति ऐसी बनेगी दोस्तों, हमें दौड़ना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए, पीछे पीछे, कभी धूप मिलेगी, छाँव मिलेगी, कभी चढ़ाव मिलेगा, उतार मिलेगा, हम पीछे नहीं हट सकते गाइस, उसके ऊपर पीछे अगर लक्ष्य चुना है तो दोस्तों जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसे रोए रह जाते हैं। मैंने पहले बात की थी, जैसे गाँव में जो बच्चे होते हैं वो 10th और 12th का कर ही रुक जाते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी क्यों भाई, वो नहीं जानते क्या? मैंने पहले बताया 22 ग्राम का दिमाग सभी के पास होता है, तो क्या वो उनके पास दिमाग नहीं है क्या? उन्हीं के पास भी दिमाग हैं, पर लेकिन वो लोग, उनको नहीं है वो वातावरण, क्योंकि निकलना पड़ता है। मैंने देखा है अक्सर गाँव में गाइस, मैं भी कभी घर जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पर जानते गाइस कि क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेदारी दे जाती है, माँ बाप उसे जिम्मेदारी, छोटे बचपन में भी उनको जिम्मेदारी, और जाहिर सी बात है जिम्मेदारी लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि सबकी स्थिति, हालात, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है इस दुनिया में, सबकी स्थिति, परिस्थिति, हालात एक जैसी ना होकर दोस्तों, इसीलिए तो दोस्तों सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जीवन के हिसाब से, अपने अपने करियर के हिसाब से उन चीज़ों को चुन लेते हैं जो उस समय के लिए बेहतर होती है। सब एक जैसे, कोई रूप आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई शारीरिक रूप से, कोई किसी रूप से कमज़ोर होता है, तो वो उस समय उसका टारगेट, उस समय वो फैसला लेकर वो कर लेता है। सबकी किसी स्थिति, परिस्थिति नहीं होती कि वो कर ले,
पर लेकिन फिर भी कोई इंसान बेवकूफ़ बन के, मतलब समझदार हो के बेवकूफ़ बन के, मूर्ख बन के, पागल बन के, या फिर कोई ऐसे करके कि नहीं यार सब कुछ है, स्थिति परिस्थिति हालात तो ठीक है लेकिन इनको सब कुछ साइड में रख के दोस्तों नहीं वही करना है। तो कुछ मूर्ख बेवकूफ़ लोग होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं दोस्तों। तालियां उन्हीं के लिए भी बजाई भी जाती है, लेकिन उससे पहले कितनी दिक्कत आती है, दुख आता है, ये दर्द आता है, ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ वही जानता है जो उसके ऊपर चलता है। मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि दोस्तों होती है परेशानियाँ, परिस्थितियाँ हालात बन जाते हैं ऐसे, क्योंकि चलेंगे ना रास्ते पे तो दिक्कतें आएगी ये, है ना। मतलब केवल ऐसे घर बैठे कोई IAS IPS IAPS सिविल सर्विसेज या इधर उधर दिमाग दौड़ाने से नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग को एकाग्रचित करके उसी टारगेट के ऊपर एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टडी मटेरियल उसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है दोस्तों, तभी कुछ बन जाते हैं, है ना। क्योंकि आप अगर मैं यूँ नहीं कहूँ कि सफल हर एक कार्य में हुआ जाता है, लेकिन एक ऐसा कार्य जो टफ हो, कठिन हो, जिसमें रिस्क हो, जिसमें मेहनत ज़्यादा हो, जिसमें ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो, और जिसमें ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, तो ऐसे टारगेट को काम करना एक बड़ा मुश्किल होता है। और मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने सिविल से पहले ही बोला क्योंकि दोस्तों ये सिविल एग्ज़ाम ही ऐसी, चाहे वो आप स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम कर रहे हो बात कर लो, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC संघ लोक सेवा आयोग की बात भी क्यों ना कर लो भाई, है ना। तो मतलब ये कहने का ये आता है गाइस अपने जीवन में बस गाइस कि मतलब टारगेट अगर चुना है गाइस तो उसके ऊपर हम जी तोड़ मेहनत करें, जी तोड़ उसके लिए सारे जितना हमारी ताकत है, हमारी एनर्जी, हमारी जितनी शक्ति है, हमारी पावर है, जितना भी हम हमारा एफर्ट लगा सकते हैं, आप उसके लिए उतना लगा दीजिए। आप उसके लिए जितना भी आपके पास, मैंने बोला है कि आपके पास जितनी शक्ति है, ताकत है, एनर्जी है, पावर है और ये सब हैं, पूरा लगा दीजिएगा। वो बात की बात है कि वो डेस्टिनी उसके ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ देगा ही सही, होगा ही सही, और कुछ अच्छा ही बेहतर होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो कि मतलब इंसान को आगे बढ़ाता है, पीछे धकेलने की कोशिश नहीं करता है, आगे ही कुछ अच्छा ही करने के अच्छा ही मौका पैदा अवसर देता है जो कुछ अच्छा बेहतर कर सके, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप 10th को 12th को हो या फिर कोई आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, चाहे आप BCom BSc BA या BCA या DCE या PGDCE या कुछ भी कर रहे हो, नीट करो, नेट करो, पेट करो, कुछ भी कर रहे हो गाइस, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो गाइस, सभी के लिए ये ज़रूरी है। मैंने देखा है गाइस कि यानी कि बच्चे कई तरह के होते हैं गाइस, किसी को अच्छी सुख सुविधाओं में बैठे बैठे घर बैठे सारा काम मिल जाता है, और कोई दोस्तों जिनका पसीने में अंडरवेल बनियान भी बिक जाती है और वो इतनी मेहनत करता है, चाहे वो तन का काम हो, मन का हो या धन का काम हो, है ना। बहुत स्ट्रगल लगता है गाइस, तब जाके कोई एक अच्छा बेहतर इंसान बने। और एक आसमान छूने के लिए दोस्तों मतलब सभी की एक जैसी कंडीशन नहीं होती, कोई बहुत नीचे झुका हुआ होता है तो कोई खड़ा होता है, तो खड़ा होने वाले इंसान के लिए दोस्तों मैं जैसे कि छोटी देर के लिए दोस्तों कि आम के ऊपर कोई आम के ऊपर दोस्तों आम लगा हुआ है, और उस आम के पेड़ को दोस्तों आपको आम तोड़ना है, तो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं, कोई बहुत छोटा हाइट का इंसान है, या फिर कोई नीचे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ इंसान है, कोई पुरुष से खड़ा हुआ इंसान है, कोई बड़ा इंसान, कोई लंबा इंसान है, या फिर जो सबसे टॉप पर खड़ा हुआ है दोस्तों। तो मैं जाहिर सी बात है टारगेट सभी की एक जैसे है कि उस आम के पेड़ को आम तोड़ना है, यानी कि उस टारगेट को हासिल करना है। अब जाहिर सी बात है सबसे मुश्किल उस काम किसके लिए होगा, जो सबसे नीचे होगा या सबसे कम हाइट वाला होगा या फिर नीचे बैठा हुआ होगा, ताकि दिमाग में उसके भी कि नहीं मुझे भी आम तोड़ना है, मुझे भी कुछ करना है, उस आम को मुझे भी तोड़ना है ना। पर लेकिन बात यह है कि स्थिति मायने रखती है कि उस स्थिति से कितना उसे समय लग सकता है, कितनी एनर्जी लगाना पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ेगा तो वो उस फासले को तय कर सके। अब जाहिर सी बात है उस नीचे वाले इंसान को तो काफ़ी मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी, ताकत लगेगी, सारे कुछ लगेगा, तब जाके वो आम के पेड़ को उसमें से आम तोड़ पाएगा। उस इंसान के लिए नहीं जो कि उसके पास काफ़ी करीब खड़ा हुआ है और हाइट भी ज़्यादा है और उसको तोड़ सकता है, उसके लिए नहीं गाइस। बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबकी स्थिति परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर वो ऊंचे वाला इंसान अगर तोड़ लेता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर वो नीचे स्तर वाला अगर इंसान उसे तोड़ लेता तो सबसे बड़ी बात होती, क्योंकि उसके तो पूरी यानी कि स्थिति नहीं है, स्थिति परिस्थिति हालत ही नहीं है उसके, तो यानी कि वो चाह कर भी उस चीज़ को सोच सकता है, कर सकता है, लेकिन कितनी एनर्जी लगेगी उस काम को करने में, है ना। तो ये मायने रखती है, तो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है इंसान के लिए। तो ये होता है गाइस, जीवन में सभी के साथ होता है। तो मोटिवेट बने रहे गाइस और हमेशा कुछ जीवन अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते रहे गाइस। अब आप सोच रहे हो गाइस कि मेरे चैनल पर दोस्तों बहुत सारे वीडियोस सॉन्ग्स मैं क्या है गाइस कि दोस्तों मैं उन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं उन चीज़ों को देख चुका हूँ, मैं उन हालात जैसी परिस्थिति से सारी चीज़ों से अपन अच्छी तरीके से तप चुके हैं दोस्तों, मतलब तप चुके हैं उस चीज़ से और जानते हैं इस चीज़ को
तो कर रहे हैं गाइस। तो सब अब सारी चीज़ यानी कि आपको सारी चीज़ मिलेगी यहाँ पे, हर चीज़ मिलेगी गाइस। जीवन में जो चल रहा है वो मिलेगा, जीवन में क्या होने वाला है वो मिलेगा, जीवन में क्या क्या चल रहा है सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसलिए सारी चीज़ आती है गाइस। तो आप स्टडी मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करना मेरा ये मेन उद्देश्य है गाइस इसमें। तो गाइस बस बने रहेगा इसी तरीके से वीडियो में। अगर गाइस अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।